वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल ज़ुनूब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यारान तरीक़त व शरीयत नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक और अब से लेकर इख्तितामी दुआ लंगर शरीफ तक सब अहबाब ज़िक्र खुदा कर भी रहे हैं, ज़िक्र खुदा सुन भी रहे हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। ज़िक्र अहले बैते अथार, ज़िक्र सहाबा, ज़िक्र औलिया सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो अगर हम यूं कह लें कि इस वक्त हम खुशकिस्मत हैं तो ये मुबालगा नहीं है। अगर हम कह लें कि हम खुशकिस्मत हैं तो ये मुबालगा नहीं है, इसलिए कि हमारे ही कई जानने वाले ऐसे होंगे जो या तो अपने घरों में सो रहे होंगे या अल्लाह ना करे किसी ऐसी मजलिस में बैठे होंगे जो गुनाह का सबब होगी। क्योंकि अगर बंदा इशा पढ़कर सो जाए तो सोना जायज है, लेकिन अगर बंदा जागे भी रात और गुजारे भी गुनाह में तो वो खसारा है, वो घाटा है। महज ऐसी गुफ्तगू में घंटे गुजर जाएं जिसका ना दुनिया में फायदा ना उकबा में फायदा। महज चाय शाय गपशप के टेबलों पर बैठकर घंटों के घंटे जाया कर देना जिसका ना दुनिया में फायदा ना उकबा में फायदा, तो ये खसारा है। तो कई हमारे जानने वाले ऐसे होंगे या तो अपने घरों में सो रहे होंगे फिर भी जायज है, और अगर कोई ऐसी मजलिस में बैठा है तो गुनाह में है। और हम सारे ही कितने खुशकिस्मत हैं, जिक्र खुदा भी हो रहा है, जिक्र मुस्तफा भी हो रहा है। और जिस जगह पर, जिस खित्ते पर, जमीन के जिस टुकड़े पर ये काम हो तो वो टुकड़ा दूसरे जमीन के टुकड़ों पर फख्र महसूस करता है और ये कहता है कि देखो देखो आज मेरे ऊपर रब के बंदों ने बैठकर रब का नाम भी लिया है, उसके हबीब का नाम भी लिया है। तो इसलिए हम सारे खुशकिस्मत हैं कि हम जिक्र खुदा कर भी रहे हैं, जिक्र खुदा सुन भी रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा कर भी रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा सुन भी रहे हैं। तो मैं इब्तदा में तमहीदी कलमात के तौर पर जिक्र इलाही की फजीलत बयान करके फिर आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिक्र करने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। जिक्र करने वाला हमेशा खुशबख्त होता है। वो जिक्र खफी करे वो खुशबख्त है, वो जिक्र जली करे वो खुशबख्त है, वो जिक्र सिर्री करे वो खुशबख्त है, वो जिक्र जाहरी करे वो खुशबख्त है, वो अकेला जिक्र करे वो खुशबख्त है, वो मजमे और महफिल में जिक्र करे वो खुशबख्त है, वो जाए नमाज पर घर में बैठकर जिक्र करे वो खुशबख्त है, वो मस्जिद में जिक्र करे वो खुशबख्त है। जिक्र करने वाला किसी लम्हे
बदबख्त नहीं रहता, वो खुशबख्तों में शुमार होता है। बेशक बेशक। जहां भी जिक्र करना नसीब हो जाए वो खुशबख्त है। अल्लाह। लेकिन क्योंकि आज महफिल जिक्र सजी है तो मैं इस हवाले से वो हदीस पाक पेश करूंगा कि जिसमें पता चलता है कि जब अल्लाह के ये बंदे अपने घरों को छोड़कर, अपनी मंजिलों को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, महल्ले को छोड़कर एक जगह पर जमा होते हैं और जमा होने का मकसद सिर्फ यही है, रब का जिक्र हो जाए, रब के हबीब का जिक्र हो जाए। उस जिक्र का मकाम क्या है? हालांकि सबका अकीदा है रब शारक से भी करीब है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और अलीमुम बिजात सुदूर, जो दिल में बात है अभी जुबान पर नहीं आई, मालिक कायनात वो भी जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन जिस वक्त इकट्ठे बैठकर मजमा, महफल, मजलिस ये जिक्र होता है, इस जिक्र का मकाम ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बताती है कि महफिल में जिक्र करने वाले इतने खुशनसीब हैं कि महफिल जिक्र बख्शिश इलाही का ऐसा बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अल्लाह, जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। बेशक। महफिल जिक्र रहमत इलाही का ऐसा बाजार है। आपको पता है ना, हर बाजार का एक अपना मकाम, एक अपना फायदा, उसके कई सारे। हालांकि मोहल्लों में दुकानें होती हैं, हर मोहल्ले में दुकान, स्टोर होते हैं जिससे हर चीज मिल जाती है। लेकिन जब इतवार बाजार लगता है तो लोग इतवार बाजार का रुख करते हैं। कोई तो वजह है ना, क्या पूरे शहर की दुकानें इतवार वाले दिन बंद थी? तो फिर इतवार बाजार में रश क्यों था? जुमा बाजार लगता है, क्या सारे शहर की दुकानें बंद थी, हर मोहल्ले की दुकानें बंद थी? क्या वजह है लोग जुमा बाजार गए? कोई वजह तो है ना कि लोग बाजार का रुख करते हैं। इसलिए ये जो महफिल जिक्र होती है, मजलिस जिक्र लगती है, जहां पर अल्लाह के बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र इलाही करते हैं, हदीस मुस्तफा कहती है ये बख्शिश इलाही का, मगफरत इलाही का, अताए रब्बानी का, रजाए रब्बी का ऐसा बाजार होता है जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। खोटे सिक्के चलते कैसे? आइए हदीस पाक की तरफ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक रोजाना आसमान से मलाइका को, फरिश्तों को जमात दर जमात, ग्रोह दर ग्रोह उतारते हैं। उनके जिम्मे एक ही ड्यूटी है कि तलाश करो कहां कहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां 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 मेरे बंदे मिलकर इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हमारा अकीदा है हर बंदे के साथ दो फरिश्ते अल्लाह पाक ने मुकर्रर किए हैं। उनके नाम भी हदीस में आता है, किरामन कातिबीन। एक दाएं कंधे पर मुकर्रर है, एक बाएं कंधे पर। हदीस पाक वजाहत करती है कि जब बंदा नेकी करता है, दाएं कंधे वाला नेकी लिखता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बुराई की तरफ कदम जाकर जब बुराई में मुलव्वस हो जाता है, बाएं कंधे वाला बुराई लिखता है। अगर सिर्फ आप घर में अकेले जिक्र करेंगे तो सिर्फ लिखने के लिए ये फरिश्ता है। जब महफिल में जिक्र करेंगे तो रोजाना जमात दर जमात, गरोह दर गरोह फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जिनके जिम्मे ड्यूटी एक है, तलाश करो मेरे बंदे कहां इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कोई एक टोली, एक जमात नहीं होती, लाखों की तादाद में जमातें और ग्रोह उतरते हैं फरिश्तों के। और आपको पता है कि मलाइका के बारे में, फरिश्तों के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यफ़अलूना मा युअमरून, वही करते हैं जो उनको मेरा हुक्म होता है। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। युअमरून, जो उनको हुक्म दिया जाता है, अमर दिया जाता है। यफ़अलूना मा युअमरून, फरिश्तों को जो हुक्म मिलता है वही करते हैं। जिन मलाइका का जिम्मा है
कि तुमने बैतुल मामूर का तवाफ करना है, वो बैतुल मामूर के तवाफ में लगे हुए हैं, क़यामत आ जाएगी, वो तवाफ से हटेंगे नहीं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है रोज़े रसूल करीम आकल सलाम के रोजे पर दुरूद सलाम के साथ हाजिरी देनी है, वो फरिश्ते अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है तुमने अरवाह को कब्ज़ करना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका का ज़िम्मा है तुमने हवाओं का रुख बदलना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है सूरज को रोजाना अपनी मंजिल से निकालना है, गुरूब तक पहुंचाना है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन मलाइका के ज़िम्मे है कि तुमने हवाओं को चलाना है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हर फरिश्ता जो जो उसकी ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन ये जो रोजाना उतरते हैं इनके ज़िम्मे एक ही ड्यूटी है, तलाश करो कहां कहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर मेरा नाम ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहां कहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं। आकल सलाम फरमाते हैं, और याद रखना ये इकट्ठे बैठकर जिक्र करना ना लोग समझते हैं आसान है, ये है बड़ा मुश्किल। क्यों? इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपने चंद दोस्तों के साथ बैठें, थोड़ा सा कोई जिक्र इलाही करें, दोस्त कहेंगे यार हम चुप कर हो रही कोई गल कर लिए। लेकिन क्या इन पर अर्श वाले फख्र नहीं करते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 9 बजे अल्लाह अल्लाहू, अल्लाह 10 बज गए अल्लाहू, 11 बज गए अल्लाहू, 12 हो गए या होने वाले हैं अल्लाहू। बात क्या है? अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह नजर आया हु का पर्दा उठाकर देखा नजर आया। तो आकल सलाम का, मेरे आकल सलाम का इरशाद पाक का मफहूम में पेश कर रहा था कि फरिश्ते उतरते हैं, उनके जिम्मे ड्यूटी है तलाश करो कहां कहां महफिल जिक्र लगी है। फरिश्ते तलाश करते करते जहां जहां महफिल जिक्र लगी होती है, एक टोली का एक फरिश्ता, एक गिरोह का एक फरिश्ता जब महफिल जिक्र को देखता है तो बाकी फरिश्तों को आवाज देता है हलुम्मु इला हाजतिकुम, हलुम्मु इला हाजतिकुम, आ जाओ जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था वो काम मिल गया है। हलुम्मु इला हाजतिकुम, आ जाओ। हदीस पाक में आता है जहां पर महफिल जिक्र होती है, मजलिस जिक्र, उसके इर्द गिर्द नूरी मखलूक बैठ जाती है। मेरा सवाल है कि माशाल्लाह बैठे हुए हैं जना अल्लामा उद्दाहर साहब, इनके साथ लगी है कनात। कनात और अल्लामा साहब के दरमियान तो किसी बंदे के बैठने की जगह नहीं है, तो फरिश्ते कहां बैठे? इधर भी संगी साथ जुड़े हुए हैं, उधर भी साथ जुड़े हुए हैं। याद रखिए मलाइका है नूर, मलाइका है नूर, और नूर जिस्म नहीं रखता, नूर जगह को नहीं घेरता, नूर जगह को नहीं घेरता, नूर का वजन नहीं होता। अगर वजन होता सबसे पहले तो आपके कंधे ही उठते ना। अल्लाह अकबर। हर बंदे के साथ 2 फरिश्ते हैं ना कंधों पर। आज तक किसी को वजन महसूस हुआ कंधों पर? नहीं। हदीस कहती है और सही हदीस पाक कहती है हर बंदे के साथ कंधों पर 2 फरिश्ते हैं। नूर का वजन नहीं, नूर जगह नहीं घेरता। इसकी मिसाल देखें कि सामने से लाइट आ रही है, वो खौल, वो शीशा लाइट नहीं है, वो खौल, वो शीशा, वो तार, वो लोहा, वो तांबा, वो लाइट नहीं है। लाइट ये है जो आ रही है। हक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। लाइट वो है जो आ रही है। और कभी एक जगह पर एक बल्ब लाइट लगा लो, दूसरी लाइट लगाकर ऑन करो तो कोई लाइट शोर नहीं मचाती। मैं तो पहले यहां पर हूं, यहां तक पर तो दूसरी लाइट की जगह ही नहीं बनती। एक ही कमरे में 10 बल्ब लगा लो, लाइटें होती जाएंगी, बल्ब जगह घेरता है, उसका हुजम लाइट जगह नहीं घेरती। बेशक। तो इसलिए नूर जो है, मलाइका अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है,
हदीस मुस्तफा के मुताबिक जहां पर महफिल जिक्र होती है वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। रहमत इलाही के ये फरिश्ते महफिल वालों का जिक्र सुनते रहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिक्र करने वाले जिक्र करके दुआ मांग के इख्तिताम करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मलाइका अपने वक्त मुकर्रा पर अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होते हैं। हदीस पाक के अल्फाज का तर्जुमा बड़ा ही प्यारा है। फरमाया, बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, बेशक बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गया थे, क्या देखा? अल्लाह अल्लाह देखो ना, अल्लाह पाक की सिफत है अल बसीर। अल बसीर, बसीर का माना है हर हर शय को हर हर लम्हे देखने वाली जात। बेशक बेशक। अल लतीफ का माना है हर हर चीज को बारीक बीनी से देखने वाला। अस्समी का माना है हर हर की बात सुनने वाला। अल अलीम का माना है हर हर चीज का इल्म रखने वाली जात। अल्लाह पाक की सिफतें हैं सारी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक मलाइका से पूछते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, क्या देखा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे हुए थे। अल्लाह पाक दोबारा मलाइका से फिर मुखातिब होते हैं, वो क्या कर रहे थे? हालांकि उसके इल्म में है। अल्लाह बेशक बेशक। हालांकि उसके इल्म में है। देखो ना, इकट्ठे तो लोग बैठते ही हैं। आप गुलाम मोहम्मदाबाद के एक एरिया है, एक दफा हमारा गुजर हुआ महफिल के बाद वहां से, तो हमने देखा कि जगह जगह पर होटल खुले हुए हैं और नौजवान बैठे हुए चाय पीते हैं कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन कोई खेल रहा है ताश, कोई लूडो, और अगर जुआ लगा लिया फिर तो सराहतन हराम हो गया। अगर जुआ ना भी लगाया तो वक्त को भी जाया किया और रात का हक भी अदा ना किया। रात मालिक ने जिस काम के लिए बनाई थी, जब रात को सोना ही 3 बजे है, 3 बजे तो वो टाइम है पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा। अल्लाह। मालिक की तो आवाज आती है, मेरे बंदे मुझसे मांग, ये रात का आखिरी हिस्सा है, मुझसे मांग मैं तुझे अता करूं, रिज़्क मांग मैं तुझे अता करूं, माफी मांग तेरे गुनाहों को माफ करूं, बख्शिश मांग, मगफरत मांग, औलाद मांग, रहमत मांग, करम मांग, फजल मांग। लेकिन आज के दौर में नौजवान घंटों के घंटे एक चाय के कप के लिए जाया कर देते हैं। चाय पिए, दोस्तों से मुलाकात करें, खुश अखलाकी से मिले, ममनू नहीं है, लेकिन बाखुदा इतने इतने घंटे जाया ना किया करें। काम वो करें जो दुनिया में भी काम आ जाए, उकबा में भी काम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लोग इकट्ठे तो बैठते हैं, लेकिन अल्लाह पाक दूसरा जो उसके बाद सवाल करते हैं, मेरे मलाइका वो क्या कर रहे थे? जब पहले पूछा मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, क्या देखा? मलाइका ने कहा, या अल्लाह तेरे बंदे इकट्ठे बैठे हुए थे। अल्लाह पाक ने दोबारा फिर पूछा, वो क्या कर रहे थे? हालांकि उसके इल्म में है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हुम युहम्मिदूना का वयुकद्दिसूना का वयुकब्बिरूना का वयस्तगफिरूना का। मेरे मौला वो जो इकट्ठे बैठे हुए थे ना, हुम युहम्मिदूना का, तेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। हुम युहम्मिदूना का, तेरी तारीफें कर रहे थे। वयुकद्दिसूना का, वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे। वयुकब्बिरूना का, तेरी अजमत और जलालत और बड़ाई का जिक्र कर रहे थे।
ये काम करके चौथा काम वयस्तगफिरूना का जिक्र करके नेकी करके नेक नहीं कह रहे थे बल्कि तेरी बारगाह से गुनाहों की माफिया मांग अल्लाह 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 वयस्तगफिरूना का। उसके बाद हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक फरमाते हैं मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। अब मैं उस बात की तरफ आने वाला हूं जो मैंने इब्तिदा में कही कि महफिल जिक्र बख्शिश इलाही का बाजार है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। ऐलान होता है मलाइका गवाह हो जाओ मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक फरिश्ता उठकर अर्ज करता है या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। देखे ना नियत, इरादा, ये एक दिल का मामला है। और दिल के बारे में फरमाते हैं आपका इरशाद सुल्तानुल आरिफीन का इरशाद, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दिया जाने। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दिया जाने। नियत और इरादा सिर्फ दिल या वो जात जानती है या वो दिल रखने वाला जानता है। लेकिन फरिश्ते ने अल्लाह पाक के दरबार में ये फैल रख दी, या अल्लाह सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। मिसाल से समझिए, कोई अपने किसी दोस्त के घर गया, उससे कोई काम था, घर से पता चला कि दोस्त घर नहीं है, पूछा कहां, बताया कि आज महफिल थी वहां महफिल में चला गया है। अब जो दोस्त से मिलने गया था वो अपने घर से बाकायदा वुजू करके महफिल की नीयत से तो चला नहीं था, मिलना था दोस्त से, कोई काम था। तो जब उसके घर गया पता चला महफिल, उसने कहा चलो उधर आप महफिल मिलता हूं उससे और उसके साथ जो काम है वो भी उसको बता देता हूं। अब वो आया दोस्त से मिलने, महफिल में बैठ गया चंद लम्हे। और भी कई मिसालें बन सकती हैं। कोई शख्स सामने से गुजरा, ना उसको महफिल की दावत ना महफिल का पता, गुजरा, देखा कि रात का वक्त है, लाइटें लगी हुई हैं, आवाज आ रही है, अहले ईमान बैठे हुए हैं, सोचा चलो चंद लम्हे बैठ जाओ। फरिश्ता अर्ज करता है या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं इकट्ठे हुए थे। हदीस पाक में है अल्लाह पाक फरमाते ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा, ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा। हदीस के अल्फाज सुनिए, हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुम, फरमाया वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। दूसरी हदीस पाक के अल्फाज है, फरिश्ता अर्ज करता है या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ फरिश्ते खामोश हो जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से सबके गुनाहों को माफ। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला महफिल जिक्र बख्शिश इलाही का बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। और इसी वजह से बाबा फरीद साहब ने फरमाया कि उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, मेला वेखन जा, अल्लाह मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेले तो लगते हैं ना, आपको पता है मेला कल्चर पाकिस्तान में तो चलता है ना, लेकिन कई मेले ऐसे होते हैं जो रब को भुला देते हैं। जहां जाने वाला जाए तो वो जात भूल जाती है, और ये जो दरवेशों के मेले होते हैं यहां पर वो जात याद आ जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठ फरीदा सुतिया, मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा जा। ये मैंने जिक्र इलाही के बारे में बात की। याद रखें कि जिस जगह पर जिक्र इलाही हो और साथ जिक्र मुस्तफा करीम हो जाए तो फिर क्या मिलता है, फिर इनाम क्या मिलता है। खुदा का जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे,
जुबान वही आला है जो रब की तौहीद भी खुलकर बयान करे, शान मुस्तफा भी खुलकर बयान करे। जुबान वही आला है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के फज़ाइल भी बयान करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान भी बयान करे। जुबान वही आला है जो रब का जिक्र भी खुलकर करे, जिक्र मुस्तफा भी खुलकर करे। तो इसलिए जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। मेरे आका की महफिल में आने वाला शख्स बड़ा खुशनसीब। तो जब जिक्र खुदा किया जाए गुनाह माफ होते हैं। जब महफिल में जिक्र मुस्तफा करीम किया जाए तो अर्श वाला फख्र करता है। बेशक अर्श वाला फख्र करता है। हदीस पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में हैं। जो अहबाब हज उम्रे पर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी हाजरियां कबूल व मंजूर फरमाए। और दुआ ये है जो अभी तक ज़ियारत हरमैन शरीफैन हज उम्रा के लिए नहीं गए, अल्लाह पाक उनके लिए आला असबाब अता फरमाए और बाअदब मकबूल हाजरी अता फरमाए। मस्जिद नबवी का नक्शा जो है, जहां पर सरकार का गुंबद खिदरा हो, यही सरकार का हुजरा था और दरवाजा मस्जिद मुबारक के अंदर ही था। बाकी तीन तरफ से मुकम्मल दीवारें थी छत तक। सरकार के हुजरा मुबारक का एक ही दरवाजा था जो कि मस्जिद के अंदर ही था। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में हैं और सरकार के जमाने अक़दस में हुजरा मुबारक का दरवाजा ना लकड़ का था ना किसी और चीज का, सिर्फ एक कपड़े का पर्दा था। सरकार पर्दे का कपड़ा मुबारक को जुम्बश देते, सरकार का मेहरे मुनीर तुलू हो जाता, चेहरा तुलू हो जाता। जब पर्दा मुबारक को करते, सरकार अपने हुजरे में आराम फरमाते। आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में हैं। सरकार के गुलाम, सरकार के सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हैं और मस्जिद नबी में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू चल रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से बड़ी तेजी से तशरीफ लाए। सरकार बड़ी तेजी से तशरीफ लाए और सरकार ने आकर उनसे फरमाया कि तुम अभी क्या बातें कर रहे थे? अल्लाह, तुम अभी क्या बातें कर रहे थे? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जवाब पर गौर करना। साहबा ने कहा, हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे, अल्लाह की हमद कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, अल्लाह पाक ने जनाब की आमद की वजह से हम पर बड़ा एहसान कर दिया, हम पर बड़ा एहसान कर दिया। अब इस जवाब से आपको समझ क्या आई कि मजलिस एक है, महफिल एक है, काम दो हो रहे हैं। जिक्र खुदा भी हो रहा है, जिक्र मुस्तफा भी हो रहा है। साहबा ने कहा, हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और साथ इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने हम पर जनाब की वजह से एहसान किया है कि जनाब हम में तशरीफ ले आए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार, तीसरी बार एक ही सवाल सरकार ने 3 बार फरमाया। 3 बार गुलामों ने यही अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और जनाब की आमद का तज़किरा कर रहे थे। हम यूं कह सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं अल्लाह के सहाबा अरबी में जो कह रहे थे ना, लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, अल्लाह पाक ने जनाब की वजह से हम पर एहसान किया है। सहाबा बा अल्फाज़े दीगर उर्दू में ये कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गया मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गया मुस्तफा, और क्या चाहिए। सहाबा इसी बात का तज़किरा कर रहे थे। हुजूर ने जब 3 बार एक ही सवाल जवाब में 3 बार सहाबा ने एक ही जवाब अर्ज किया, हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, जनाब की जात हमें मिल गई है। हुजूर ने फरमाया, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं। सवाल ये है, आशिकाने मुस्तफ़ा
इस वक्त बैठे हुए कलीम शहीद कॉलोनी में, जिब्रील की कदो कामत हदीस पाक में जो मज़कूर है कि जमीन पर अगर जिब्रील के कदम हों तो सर आसमान से टकराता है, और जिब्रील की हायत असली, सूरत असली 600 पर अल्लाह पाक ने जिब्रील को अता किए हैं। हर पर की लंबाई मशरिक से लेकर मगरब तक है, और हर पर में अल्लाह पाक ने ताकत इतनी दी है कि ये सातों बर्रे आजम, 7 बर्रे आजम बमा समंदर, पूरी जमीन को अगर जिब्रील एक पर उठाना चाहे तो उठा सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सरकार का हुजरा मुबारक तो जहरी हैत के एतबार से, मकाम तो उसका अर्श मोहल्ला, जहरी हैत के एतबार से वो तो इतना था कि एक दीवार के साथ प्यारे आका का सरे अकदस होता था, दूसरी दीवार के साथ सरकार के कदमैन शरीफैन लगते थे। तो जिब्रील हुजरे में आया कैसे? समझिए, जिब्रील हुजरे में ऐसे नहीं आया, जिब्रील हुजरे में ऐसे आया। जिब्रील हुजरे में ऐसे आया है, सिमट कर आया है, अपने आप को फरिश्ता और जिब्रील बनाकर नहीं आया, आका का गुलाम बनाकर आया। अल्लाह, बेशक बेशक। और जिब्रील ने सरकार के कदमों में, हुजरे में इस अंदाज से आकर बता दिया कि राजी जाना चाहिए, कि रिंज जाना चाहिए, नबी दे दवारे उत्ते किंज जाना चाहिए। जिब्राइल दसिया कदमां नूं चुम के आका दे दवारे उत्ते इंज जाना चाहिए। जिब्रील आजिजी में सरकार के हुजरे में आ गए तो आका ने फरमाया, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील आए, रब का सलाम भी लाए, साथ एक पैगाम भी लाए। रब का सलाम भी लाए, साथ एक पैगाम भी लाए। पैगाम जिब्रील ये लाए हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इस वक्त आपके इन गुलामों पर बड़ा फख्र कर रहा है जो मस्जिद नबवी में बैठे काम कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मस्जिद नबवी में बैठे क्या काम कर रहे थे? खुदा का जिक्र भी कर रहे थे, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे थे। पता चला कि जिस मजलिस, जिस महफिल में जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा इकट्ठे हो जाए, खुदा का जिक्र भी हो जाए, जिक्र मुस्तफा भी हो जाए, तो वो मजलिस ऐसी होती है कि अर्श वाला भी फख्र करता है, रब ताला भी राजी होते हैं। दुनिया का ज़ाब्ता ये है कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो शेख व मुर्शिद के सामने, मुर्शिद राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मामार मिस्त्री या इंजीनियर के सामने, वो राजी होता है। आशिकाने मुस्तफा जब मदीने वाले की तारीफ करते हैं, खुदा अर्शे मोहल्ला पर राजी होता है। सरकार पर दरूद पढ़ते हैं, खुदा अर्शे मोहल्ला पर राजी होता है। सरकार की नाते पढ़ते हैं, खुदा अर्शे मोहल्ला पर राजी होता है। सरकार की विलादत का जिक्र करते हैं, खुदा अर्शे मोहल्ला पर राजी होता है। मेरे आका का जिक्र करो तो अर्श वाला राजी होता है। तो जब जिस महफिल, जिस मजलिस में खुदा का जिक्र भी हो जाए, प्यारे मुस्तफा करीम का जिक्र भी हो जाए, ये ऐसी मजलिस होती कि अर्श वाला रब करीम फख्र फरमाता है। और फिर याद रखिए, जिक्र मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह किया जाए ये इबादत है। मजमा जितना भी हो ये इबादत है, जगह जो भी हो ये इबादत है। जिक्र मुस्तफा करीम अपने घर में करें ये इबादत है, मस्जिद में करें ये इबादत है, मदरसे में करें ये इबादत है। सिर्फ घर वाले बीवी बच्चे बैठकर बावुजू होकर सरकार के मिलाद की महफिल सजा लें ये इबादत है, दोस्तों को बुला लें ये इबादत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा, फरमाया नबियों का जिक्र करना इबादत है। हदीस के अल्फाज जिक्रुल अंबिया इबादा। आम तौर पर इबादत का जब लफ्ज आता है ना तो ज़हन आम तौर पर जाता है
नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कोई शक नहीं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, बेशक ये अरकान इस्लाम है, लेकिन लफ्ज़ इबादत जहां आ जाए वहां सिर्फ नमाज रोजा नहीं होता, वहां बहुत कुछ इसमें शामिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसी वजह से सूरत फातिहा में यही कहा गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। पता चला नमाज भी इबादत, रोजा इबादत, हज्जे बैतुल्ला इबादत, ज़कात इबादत, उशर का अदा करना इबादत, सदका खैरात करना इबादत, यतीमों के सरों पर हाथ रखना इबादत, बेवाओं की मदद करना इबादत, बेसहारा बच्चियों की शादियों का एहतमाम करना इबादत। साथ साथ ये भी याद रखें, मिलाद मुस्तफा की महफिल करना भी इबादत है, कराना भी इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। तो मेरे आका ने क्या हदीस पाक के अल्फाज, जिक्रुल अंबिया इबादा, हुजूर ने फरमाया नबियों का जिक्र करो, ये इबादत है, ये इबादत है। तो नबियों का जिक्र करना इबादत, तो नबियों के सरदार का जिक्र करना कितनी बड़ी इबादत। हुजूर ने अपने असहाब में बैठकर फरमाया कि वह अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। वो तो सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, महबूबे खुदा, महबूबे रब्बे जुल जलाल। तो जब नबियों का जिक्र करना इबादत है, तो नबियों के सरदार का जिक्र करना भी बहुत बड़ी इबादत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना इबादत, प्यारे आका की विलादत का जिक्र इबादत, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपने का जिक्र इबादत, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का तज़किरा करना इबादत, प्यारे आका की दाई हलीमा सादिया का तज़किरा इबादत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपने की अदाओं का जिक्र इबादत, प्यारे आका का पंगूड़े में होना और उंगली का हिलाना और चांद का रकस करना, इसका जिक्र करना भी इबादत, प्यारे आका के गारे हिरा का जिक्र इबादत, प्यारे आका के गारे सौर का जिक्र इबादत, प्यारे आका की हिजरत वाली रात का जिक्र इबादत, प्यारे आका के मदीना के इस्तेक़बाल का जिक्र इबादत, प्यारे आका की मस्जिद नबवी का जिक्र इबादत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गज़वात का जिक्र इबादत, खुतबात का जिक्र इबादत, आका की अदाओं का जिक्र इबादत, आका के हुस्नो जमाल का जिक्र इबादत, आका के जुल्फे अंबरी का जिक्र इबादत, आका के गोरे गोरे हाथों का जिक्र इबादत, आका की माज़ागल बसर वाली आंखों का जिक्र इबादत, याकूती होठों का तज़किरा इबादत, आका के हुस्नो जमाल का जिक्र इबादत, अल मुख्तसर हुजूर के जमीन पर चलने का जिक्र भी इबादत, अर्शे मौला पर जाने का जिक्र भी। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक ये इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, तो अहबाब यूं तो पूरा साल ही जगह जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आका के जिक्र की महफिलें सजती हैं, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ महीने की निस्बत, तारीख की निस्बत से सरकार से मोहब्बत रखने वाले दीवाने आशिकाने मुस्तफ़ा, उनकी कोशिश होती है कि कोई रात भी ऐसी ना हो जिक्र खैरुल वरा ना हो, जिक्र शाह बतहा ना हो, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो। जगह जगह पर आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक की महफिलें सजाई जाती हैं, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है। और याद रखिए, मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल में ये सवाल लाना या किसी के कहने पर दिल में ये बात आना कि मिलाद मुस्तफ़ा जायज़ है कि नहीं, याद रखना ये सवाल दिल में आना ये भी बहुत दूर ले जाता है। यहां पर तो जायज़ो नाजायज़ वाली बात ही नहीं है। यहां पर तो क्या है, जहां पर हुजूर का जिक्र हो जाए, महफिल मिलाद पाक
पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, अरब में हो, हर महफिल मिलाद में 4 काम होते हैं। 4 काम, मुख्तसर करने लगा हूं अपनी बात को। 4 काम होते हैं। कुरान की तिलावत, हर महफिल मिलाद में कुरान की तिलावत, प्यारे आका की सना। तीसरा काम दुरूदो सलाम। चौथा काम हस्बे तौफीक हाजरीन के लिए लंगर का एहतमाम। सुभान अल्लाह। ये 4 काम दिल की तख्ती पर लिख ले। कुरान की तिलावत, हुजूर की सना तारीफ, दुरूदो सलाम, लंगर का एहतमाम। इन 4 कामों को किसी पर्ची पर लिख लें या दिल की तख्ती पर लिख लें और फिर पूरी दुनिया में देख लें या कुरान और हदीस खोलकर देख लें, चारों काम ही बड़े अजर व सवाब का काम है। अल्लाह बेशक। कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब, सरकार की नात पढ़ना भी सवाब, नात सुनना भी सवाब। मस्जिद नबवी का मंजर है, प्यारे आका अबू बकरो उमर उस्मानो अली सादो सईद जुबैरो तलहा बिलाल हबशी बैठे हैं, हसान मिंबर पर खड़े हैं, सरकार की मौजूदगी में नात पढ़ रहे हैं। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन का अन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सरकार की मौजूदगी में नात पढ़ रहे हैं कि ए महबूबे करीम, मेरी इन दो आंखों ने आपसे बढ़कर हुसीन तरीन कभी देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और आप जैसा जमाल वाला तो कभी किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। का अन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, गोया कि आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक बने हैं। तो कुरान की तिलावत करना भी सवाब, तिलावत सुनना भी सवाब, सरकार की तारीफ नात नज़म में हो नसर में हो करना भी सवाब, सुनना भी सवाब, दुरूदो सलाम पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। और चौथा काम खाना, लंगर या पीने का लंगर, ये पिलाना भी सवाब, और जिस महफिल में जाए खाना भी सवाब। सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने, सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने। देखिए आकल सातों से पूछा गया, अय्युल इस्लाम खैर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के जितने काम हैं उनमें से बेहतरीन काम कौन सा है? हुजूर से पूछा गया। हुजूर ने फरमाया कि अन तुक़रिउस सलाम व तुतइमुत ताम। फरमाया जो भी आए या तू जाए सलाम किया कर, अस्सलामु अलैकुम की आदत बना, सलाम किया कर, व तुतइमुत ताम, और हर एक को खाना खिला दिया कर। पता चला कि खाना खिलाना, लंगर खिलाना, सरकार फरमाते हैं यह बेहतरीन इस्लाम का काम है। तो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल दुनिया के किसी कोने में हो, किसी कोने में हो, ये 4 काम होते हैं। उसमें होता है कुरान की तिलावत, हुजूर की तारीफ, दुरूदो सलाम, लंगर का एहतमाम। ये चारों काम वो हैं, कुरान और हदीस के मजमूए खोलकर देख लिया जाए, हदीस पाक के मजमूए ये बताते हैं कि ये चारों काम अजर व सवाब का जरिया है। मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एहतमाम के साथ जाया करें, कोशिश किया करें। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल जहां पर हो, बावुज़ू हों, सर पर अल्हम्दुलिल्लाह ताज संगियों के सिलसिले का ताज या अमामा या टोपी जो भी है, और कोशिश किया करें कि जितनी देर बैठें बाअदब बैठें, और या जिक्र यार हो या खुद करें या जिक्र यार सुने। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है। जो लंगर शरीफ आपको सलातो सलाम के बाद मिलेगा इंशाअल्लाह, वो बदन की ग़िज़ा है, और जो हम 3 घंटे या 2.5 घंटे करते हैं ये रूह की ग़िज़ा है। तो इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क व मोहब्बत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामी नसीब हो। जितनी भी जिंदगी मिले सरकार की मोहब्बत वाली मिले, सरकार के इश्क वाली मिले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाले मिले। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, खुदा प्यारे मुस्तफा का बनना तेरा काम है, तू प्यारे मुस्तफा का बनेगा खुदा तेरा हो जाएगा। और जिस वक्त जिसका खुदा हो गया फिर रजा उसी की चलेगी। अल्लाह पाक आकल सत्सम का इश्क मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना।